हैं आप? ठीक ठाक हैं? अभी मैंने पिछले जो है टॉपिक में आपको समझाया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और अभी मैं आपको समझाने लगा हूँ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। ये दोनों सेम मिलते जुलते हैं, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बच्चे उन्होंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था, उसका सीड का शेप लिया था मेंडल्स ने। और लॉ ऑफ जो है इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में जो है इसने दो चीज ट्रेड्स लिए थे, जिसमें सीड का कलर भी था और सीड की शेप भी थी। ठीक है, पिछले में हमने सिर्फ जो थी मेंडल्स ने क्या लिया था, सीड का शेप ली थी। तो अब यहाँ पे कलर भी आ गया, उसने सीड की जो शेप ली थी। ठीक है, अब हम सीड की शेप भी ले रहे हैं और सीड का कलर भी ले रहे हैं। अब इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में दो ट्रेड्स आ गए। ठीक है, दो आ गए। सीड शेप को फॉर एग्जांपल उसने वही वाला नाम दिया राउंड, ठीक है, एंड रिंकल्ड। तो राउंड और रिंकल्ड के लिए हमने राउंड के लिए क्या दिया था, कैपिटल आर, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर लिया था। ठीक है, और इसी तरह अब कलर के लिए उसने क्या क्या लिया है, एक कलर उसने लिया है येलो। येलो को रिप्रेजेंट उसने क्या किया है, डोमिनेंट से, डोमिनेंट में कैपिटल आर से। और दूसरा जो लिया है कलर, वो क्या लिया है, ग्रीन। ग्रीन को उसने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल वाई से। ठीक है, ये दोनों ट्रेड जो है ना जीनोटाइप को लेके लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट जो है मेंडल्स ने इस पे काम किया था। अब ये देखें, अब इन्हीं दोनों जीन को उसने जब एक्सप्रेस किया, कैसे एक्सप्रेस किया, फॉर एग्जांपल राउंड येलो लिया उसने, जो राउंड कलर, राउंड शेप में थे वो येलो कलर के सीड थे। ठीक है, नेक्स्ट जो था, जो रिंकल्ड थे वो किस में थे, ग्रीन। ठीक है, अगर हम इसी को देखें, राउंड के लिए ये वाली जीन कैपिटल आर, और येलो के लिए कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसी तरह रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। अब देखिए यहाँ से सेम एज इसने क्या लिए, गैमेट्स लिए, जिस तरह पीछे हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में लिए थे। अब इसमें से गैमेट कैपिटल आर आएगा और इसमें कैपिटल वाई आएगा, इसमें स्मॉल आर आया और इसमें स्मॉल वाई आया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए हैं बच्चों, गैमेट्स आ गए हैं। ये हमारे पास गैमेट्स हैं और ये इसके क्या है, पेरेंटल। ये क्या आ गए हैं, पेरेंटल। अब ये पेरेंटल से हमने गैमेट्स ले लिया। अब इस गैमेट्स को जब हमने आपस में एक्सप्रेस किया, तो ये हमारे पास कौन सी जनरेशन आ गई, F1 जनरेशन आ गई। ठीक है, इसको एक्सप्रेस करके क्या आया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हमारे पास बच्चों आ गई है क्या, F1 जनरेशन। अब इसी F1 जनरेशन को सेम एज जैसे हमने लास्ट सेग्रीगेशन में किया था कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन की थी, किस तरह, F1 जनरेशन को क्रॉस किया था F1 जनरेशन के साथ। तो सेम एज इसी तरह जब इसका हम क्रॉस करेंगे तो उसके जो है फर्टिलाइजेशन इसकी कैसे होगी। अब ये वाला आर पहले इसके साथ मिलेगा, फिर यही वाला आर, फॉर एग्जांपल ये वाला आर इन दोनों के साथ पहले एक्सप्रेस करेगा, फिर ये स्मॉल वाला जो है आर फिर इन दोनों के साथ एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, अब देखें मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊंगा ये कैसे होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखते हैं, बहुत इजी है। ये पहले कैपिटल आर जो है ये किसके साथ, इस कैपिटल वाई के साथ मिलेगा, क्या बन जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, अब यही कैपिटल आर एक्सप्रेस करेगा इस वाई के साथ, क्या बन गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई। सेम एज अब ये इस दोनों के साथ एक्सप्रेस हो गया। अब ये इसकी बारी है, रिंकल के ये वाला स्मॉल आर कैपिटल वाई मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब यही वाला स्मॉल आर और ये स्मॉल वाई जब मिलेंगे तो ये यहाँ पे ये चीज बना देगी। ठीक है, ये इसकी है क्या, F1 या F2 जनरेशन। अब इसी को, अब हम इसको किस में, पनिट स्क्वायर में करेंगे। पनिट स्क्वायर में जब हम इसको करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे करता है। अब देखिए यहाँ पे मैं पनिट स्क्वायर बनाने लगा हूँ। अब यहाँ पे पनिट स्क्वायर कैसे बनेगा, आप जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ तक आपको ये बना दूं कि ये कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, पहले इसको एक हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वर्टिकल में एक साइड पे लिखते हैं और एक साइड पे जो है हॉरिजॉन्टली लिखते हैं इन सारी जीन्स को। अब क्या करेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। दूसरा हमारे पास क्या था, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर और क्या था हमारे पास, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यहाँ पे हम इसमें लिखने लगे हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई। थोड़ा सा ऊपर कर दूं आपको समझ आ जाए, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये देखें, ये यहां से अब इसका हमने बना लिया है क्या, पनिट स्क्वायर। ठीक है, अब ये ऐसे पनिट स्क्वायर बनेगा।
ये देखें, ये यहाँ पर ये ऐसे इसका पनिट स्क्वायर बन गया है। अब देखें ये दोनों जीन्स आपस में मिलेंगी, फिर ये पहले ये इसके साथ एक्सप्रेस करेगा, फिर ये इसके साथ करेगा, फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ, फिर इसी तरह सेम एज ये ऐसे एक्सप्रेस करता जाएगा। अब ये देखें कि कैपिटल आर के हिसाब जब हम लाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसी तरह कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब एक बार याद रखें, इन दोनों को आपने मिक्सअप नहीं करना। अब ये दोनों होमोजाइगस आए, ठीक है, या तो होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, मतलब ये है कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको कर रहा है, सीड के शेप को, और ये किसको कर रहा है, सीड के कलर को। तो कलर और शेप को आपने इस तरह करके ब्लेंडर मिक्स नहीं करना, सेम एज पहले आपने शेप लेनी है फिर कलर लेना है। समझ आ रही है बात बच्चों? फिर डोमिनेंट पहले रखना है और रिसेसिव को बाद में रखना है। सेम एज ऐसे ही यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर है, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पे कैपिटल वाई है, पहले आएगा, डोमिनेंट हमेशा पहले आएगा, और स्मॉल वाई ये आ गया, ठीक है। सेम एज यहाँ पे क्या है, अच्छा कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया, ये इसके साथ आ गया है बच्चों, ये वाला इसके साथ आ गया है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये यहाँ पे ये इसके साथ दोनों कैपिटल वाई हैं, ये इसके साथ ये इधर आएगा। दूसरा ये यहाँ पे अब आ गया कैपिटल आर और स्मॉल आर कैपिटल वाई, और ये इसके साथ ये यहाँ पे स्मॉल वाई। सेम एज आप इसको इसके साथ करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देन यहाँ पे अब इसके साथ ये मिक्सअप होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास आ गया है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देन फिर आपके पास आ गया है कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इसी तरह इस साइड पे आ जाए नीचे। अब हमेशा याद रखें यहाँ पे पहले रिसेसिव है, यहाँ पे डोमिनेंट है, तो सबसे पहले हम डोमिनेंट को पहले लिखेंगे। डोमिनेंट हमारे पास कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, देन फिर से कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड देन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह ये भी ये स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, यहाँ पे कैपिटल वाई है और यहाँ पे भी क्या है बच्चों, कैपिटल वाई हो गया। सेम एज यहाँ पे अगर आगे हैं तो यहाँ पे स्मॉल आर है, यहाँ पे भी स्मॉल आर है, और यहाँ पे कैपिटल वाई है, और यहाँ पे क्या है, स्मॉल वाई। सेम एज अब यहाँ पे इसके साथ लेके चलेंगे, स्मॉल आर है, यहाँ पे कैपिटल है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये भी वाई और ये वाई मिलकर स्मॉल वाई हो गया। इसका को अब इसके साथ करेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये आ जाएगा सेम एज स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये देखें, ये आपका बच्चे बन गया है पनिट स्क्वायर। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। 2 से 3 आपने स्टेप इसके याद रखने हैं। इसी 2 से 3 स्टेप को जब आप याद रखेंगे तो आपका पनिट स्क्वायर बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको यहाँ से इसकी रेशो भी बताऊंगा कि इसकी रेशो कैसे आ रही है, कैसे बन रही है, और कितने रेशोज में ये चलेगी। इसका रेशो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से ज़बानी बता देता हूँ कि 9:3:3:1 आएगी। कैसे आएगी, हम इसी से ही अभी हम निकाल लेते हैं। अब ये देखें, मैं यहाँ पे इसको मिटा के आपको यहीं पे बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कैसे रेशो आएगी। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दोनों क्या है, डोमिनेंट है सब, तो राउंड हो गया और येलो। ये क्या है, राउंड है और येलो आ गया। ये भी हमारे पास राउंड है और ये भी येलो है। ये येलो क्यों है, ये इसके क्या है, डोमिनेंट है। इस डोमिनेंट ने इसको रिसेसिव का जीन का एक्सप्रेस किया, जिसको से ये भी राउंड भी होगा और ये भी येलो है। सेम एज ये भी राउंड है, ये भी येलो है। क्यों राउंड है, ये डोमिनेंट है, इसके जीन एक्सप्रेस किए, ठीक है। और ये आ गया राउंड, और ये सेम एज कैपिटल वाई जो है वो येलो के लिए। सेम एज यहाँ पे भी ये राउंड है और ये भी क्या हो गया, येलो। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। नेक्स्ट हमारे पास ये जो बच्चे हैं, ये भी हमारे पास क्या है, राउंड येलो आ गया। अब ये देखें, ये होगा राउंड, लेकिन ये स्मॉल वाई रिसेसिव आ गया। तो वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन कलर को। तो ये होगा तो राउंड, लेकिन कलर इसका क्या आएगा, ग्रीन। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि राउंड होगा लेकिन इसका कलर क्या है, ग्रीन होगा, राउंड ग्रीन। सेम एज अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, कैपिटल आर है, ये भी अब ये राउंड येलो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जीन इसकी एक्सप्रेस हो जाएंगी, डोमिनेंट इसको एक्सप्रेस कर देगा, ठीक है। सेम एज यहाँ पे आप देखें, ये भी क्या होगा, राउंड तो होगा, क्योंकि इसकी जीन इसको एक्सप्रेस कर दे, राउंड कर दे, लेकिन दोनों क्या है, स्मॉल वाई है। तो वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन को। तो ये क्या हो गए, ग्रीन कलर। राउंड होगा लेकिन कलर इसका क्या होगा, ग्रीन होगा। सेम एज अब नीचे है यहाँ पे, ये क्या है, ये भी बच्चों आपका राउंड येलो कलर में आएगा।
अब ये क्या है, ये भी राउंड येलो कलर में है क्योंकि ये दोनों जीन्स आपस में क्या एक्सप्रेस करके इसने इसका जीन खत्म कर दिया। अब ये देखें, ये डबल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिंकल्ड को। किसको, रिंकल्ड होगा ये क्या, रिंकल्ड शेप में होगा, लेकिन ये कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो कलर को। ये क्या हो जाएगा, रिंकल्ड येलो कलर होगा, ठीक है, ग्रीन नहीं होगा क्योंकि ये कैपिटल है। अब ये भी क्या होगा, रिंकल्ड, ठीक है। अब ये वाली जीन इसको एक्सप्रेस कर रही है, ये कैपिटल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, येलो कलर में आ जाएगा, रिंकल्ड येलो। सेम एज अब यहाँ पे आए, ये भी हमारे पास क्या हो गया है, राउंड है और लेकिन क्या है, येलो है। सेम एज अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है हमारे पास, राउंड तो है लेकिन ये क्या है, ग्रीन कलर है। ग्रीन क्यों है, क्योंकि दोनों ये रिसेसिव आ गए हैं जिसने ग्रीन कर दिया। अब ये क्या है, रिंकल्ड, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों रिसेसिव आर आ गए, और यहाँ पे ये क्या कर देगा, येलो कर देगा। क्यों येलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे वाई क्या है, डोमिनेंट है, तो इसके डोमिनेंट ये क्या कर देगा, येलो कर देगा। नेक्स्ट बच्चे, ये यहाँ पे रिंकल्ड भी है और ग्रीन भी है। देखें शेप इसकी, स्मॉल आर रिंकल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल वाई दोनों जीन रिसेसिव है, तो ये क्या है, ग्रीन हो गया। अब देखें हम इसको जरा रेशो में लेकर आते हैं। अब हम राउंड और येलो को अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब राउंड येलो हमारे पास बच्चे कितने आगे हैं, 9। कितने, राउंड येलो, राउंड में भी है और येलो में हमारे पास 9 आ गए हैं। नेक्स्ट हम राउंड है लेकिन ग्रीन कलर में है, ठीक है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, मतलब ये है कि 3 रेशो आ गई। अब ये इस 3 रेशो को क्या है हमारे पास, राउंड तो है लेकिन उसका कलर क्या है, ग्रीन है। क्या है, ग्रीन कलर आ गया। सेम एज नेक्स्ट रेशियो में अब हम आते हैं, रिंकल्ड होगा लेकिन क्या होगा, येलो होगा। होगा रिंकल्ड शेप में लेकिन उसका कलर क्या होगा, येलो। अब ये देखें, 1 रिंकल्ड येलो 1, रिंकल्ड येलो 2 एंड रिंकल्ड येलो 3, तो इसकी भी क्या आ गई, रेशियो 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, रिंकल्ड ग्रीन भी हमारे पास क्या है, रेशियो में 3 आ गए। और अब हमारे पास क्या है, रिंकल्ड ग्रीन जो है, ठीक है, सॉरी ये रिंकल्ड येलो है, ये हमारे पास आ गया है रिंकल्ड येलो, ये आ गया हमारे पास 3 रेशो। अब हमारे पास जो रिंकल्ड ग्रीन है वो कितना है, 1, तो इसकी रेशो क्या आएगी, 1, तो ये 1 हमारे पास क्या आ गया है, रिंकल्ड ग्रीन। तो ये बच्चों हमारा कंप्लीट हो जाता है आज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। तो इसकी देखिए रेशो कैसे आई है, 9 आई है, 3 आई है, 3 आई है और 1 आई है। अगर हम इसका टोटल करें, ये टोटल हम करें तो इसमें अगर हमारे पास टोटल स्पीशीज जो थी हमारे पास कितनी थी, 16, ठीक है। अभी अगर हम इसको 16 में करना चाहें तो 16 में से 9 हमारे पास ये वाली आई है, ठीक है, 16 में से 3 हमारे पास ये वाली आई है, फिर 16 में से 3 हमारे पास ये वाली आई है और 16 में से 1 जो है हमारे पास ये वाली स्पीशी आई है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चों को समझ आ गई होगी कि पनेट स्क्वायर कैसे बनता है, और आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर शेप भी बनाएं और साथ कलर भी करें। आपको अगर इसकी जीन्स की समझ आ जाती है, ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव की समझ आ जाती है, तो आप लोग इसको आसानी से खुद ब खुद जो है ना इसको क्लियर कर सकते हैं। और मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरा इस टॉपिक की समझ आई है कि नहीं। कोई भी अगर क्यूरीज अगर रह गई है तो आप मुझे मैसेज में बता सकते हैं ताकि मैं उसको हल कर सकूं और अच्छे से अच्छा जो है ना लेक्चर्स आपको पहुंचा सकूं। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को बच्चों सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और दोस्तों को शेयर भी करें ताकि उनको फ्री जो है ना एजुकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।